दो देश एक ही टाइम पे अलग हुए थे, एक ही हिस्से से अलग हुए थे, पाकिस्तान और इंडिया। दो ने डेढ़ बोलिए, डेढ़ आधा ही है उसका, आधा बांग्लादेश कट गया। वो आधा देश प्रगति क्यों नहीं कर पाया जब एक ही टाइम पे अलग था? उनमें दिक्कत क्या है? उन सबको ना अजीब दुनिया में जा रहा है सब उनको। उन लोग की दुनिया ही अलग है। हम लोग को ना बिल्डिंग चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, ये छोटा मोटा चीज उन सबको थोड़ी चाहिए। सीधे ताज होटल में आएंगे, बम चलाएंगे और उसका जन्नत में जाएंगे। अरे गधा कहीं का, ऊपर वाले को सबसे ज्यादा अगर किसी ने बदनाम किया तो पाकिस्तान वालों ने बदनाम किया। कोई इंसान मेरा नाम लेके किसी को दो तमाचा मार दे, खान सर की जय, खान सर की जय, दो तमाचा मार दे, हम फंस जाएंगे। ये अपने खुदा का नाम लेके बम चलाते हैं, ये फंसा किसको? पाकिस्तान के कोई बहुत फेमस इंटेलेक्चुअल थे, वो हम तो उन्हें उतना देखते नहीं हैं, बट उनका एक क्लिप आया था कोरोना के टाइम पे कि वैक्सीन मत लगवाना, अमेरिका की वैक्सीन है। तो हमको लगा कि भाई सुनना चाहिए, भाई पाकिस्तान का स्कॉलर आदमी क्या बोल रहा है। तो हम सुने कि क्यों, उस समय कोरोना सबको डर लग रहा था, जो बोलता था हम क्या बोल रहा है भाई, सुन 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 कर रहे कि ये अमेरिका की चाल है, वो वैक्सीन में कोई नैनो चिप रखे हैं हमको, और इस वैक्सीन की हेल्प से हमारी दिमाग को कंट्रोल करेंगे, हमारी दिमाग चुरा लेंगे। हम कह रहे भाई अमेरिका को अगर दिमाग चुराना है, तुम गधों का दिमाग चुराएंगे, नाड़ा बांधने के अलावा आता क्या है तुम लोगों को? क्या बेवकूफी चल रही है इन सब की, अलग टाइप का। मतलब इनको देखते तो हमें भी लगता हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक है, चलो भाई कोई शिकायत नहीं है इंडिया से, कोई बहुत अच्छा चल रहा है इंडिया। वहाँ का वो कर डिफेंस मिनिस्टर कह रहा था पाकिस्तान का कि हम भारत के ऊपर टैक्टिकल परमाणु बम मारेंगे और मुसलमानों को बचा के। मतलब परमाणु बम ये पता चलेगा वो मुस्लिम हो तो नहीं फटेंगे हम। अरे चोट्टा कहीं का, जब हम इस देश में जिसके साथ जिए हैं, जिसके साथ हम ईद मनाए हैं, जिसके साथ हमने होली खेली है, जिसके यहाँ दिवाली में जाके मिठाई खिलाया है, नहीं खिलाया है तो आदमी टोक दिया है कि तुम्हारा मिठाई नहीं खिलाएगा इस बार, जिए हैं उसके साथ तो मरेंगे भी उसी के साथ, तुम्हारे मेहरबानी से नहीं रहे। बम रही बात बम तो तुम अपने यहाँ बचा लो, मस्जिद में तो छोड़ा सब नहीं बम फोड़ने के लिए, मस्जिद बम फोड़ने की जगह है, वहां भी फोड़ दिया सर। अगर टैक्टिकल परमाणु बम मारेंगे, टैक्टिकल बम उसे बोलते हैं जो ज्यादा दूर नहीं जाता है, पास के लिए होता है। तो मतलब अब तुम अपने देश में बैठ के टैक्टिकल परमाणु बम मारोगे तो देश में, तुम्हारे ही देश में फटेगा। मतलब वो उसका डिफेंस मिनिस्टर कर रहा है, हम अपने देश में अरे परमाणु बम स्ट्रेटेजिक होता है जो दूर तक मारता है, टैक्टिकल कब होता है कि फंस गए हम यहाँ पर और उसकी ना कोई सेना घुस गई है या उसकी छावनी है तो मारा, वहां पे थोड़ी दूर के लिए तबाही कर दिया। तो या तो उसको टैक्टिकल का पता नहीं है या तो उसका परमाणु बम भी टैक्टिकल ही है। परमाणु बम का भी बेइज्जती कर रहा है सर। परमाणु बम एक स्ट्रेटेजिक बम है, हमारे देश में उसको हेल्थ थल सेना नहीं कर, उसका एक ब्रांच है स्ट्रेटेजिक कमांड, वो संभालती है, वो उसको भी टैक्टिकल कर रहा है। बताइए इसको क्या बोला। जो हम जिस बिहार से आ रहे हैं ना, उसका नाम मगध था, वो म्यांमार से शुरू होता था, तुर्की तक जाता था। ये बीच में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की से अर्दोगान कूद रहा है सर। ये सब हम लोग के अंडर में कहीं कोई ठेकेदार उकतार होगा सब। पुल बना रहे तुम यहाँ पे, रास्ता बनाओ, अशोक आने वाला है यहाँ पे, माला वाला छिड़कना यहाँ पे। चंद्रगुप्त मौर्य हमारे यहाँ का राजा था, हमारी कोचिंग के बगल में उसका घर था, कुम्हरार एक जगह है, वहीं रहता था वो। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का उस समय नाम एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरिसपेमियाई था। उसको पाकिस्तान और अफगानिस्तान को दहेज में लिया था चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन हुआ क्या, उसका पोता यानी चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, उसके अशोक, लड़ना छोड़ दिया। वो मगध धीरे धीरे छोटा होते 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 आज बिहार बचा है। जिस मगध यानी जिस बिहार के आगे सिकंदर लौट के गया था ना, जिस बिहार को कोई जीत नहीं सका था मगध को ना, पूरे अखंड भारत को जिस पटना से संभाला, से एक हफ्ते पहले की बात बता रहे हैं। बिहार का एक जिला है भागलपुर, वहां एक 19 साल का बच्चा आइसक्रीम बेच रहा था। एक आदमी आया, कहा आइसक्रीम दे, तो कहा भैया पैसा दीजिए। कहा तो हमरा से पैसा मांगेगा। उसको ऐसे मुंह पकड़ा और मुंह में गोली, बंदूक घुसाया और गोली मार दिया। 19 साल का लड़का मर गया। गलती बस थी कि उसने आइसक्रीम का पैसा मांगा था। पुलिस क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है इसमें? इतना पुलिस मजबूत रहेगी। बिहार में क्या है, आज तक क्यों ऐसी कहानी अभी भी आती है? हम आपको एक हफ्ता पहले की बात बता रहे हैं। हाँ, तो आज तक ऐसी क्यों कहानी है? एक हफ्ता पहले में वहां पर कोई पुलिस प्रशासन कुछ नहीं है। पहले हम लोग भी बहुत झेले हैं। पहले पुलिस को बोलते थे, अब हम लोग खुद सलट लेते हैं। बम चलाओगे, तुम्हारे ही पास एक ठो क्या करेंगे?